Example number 5. Let B is equal to u1, u2 up to un be an ordered basis of finite dimensional vector space V. Show that an inner product space V is completely determined by the values which it takes on pairs of vectors in B. गिवन है कि V एक कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F के ऊपर और B सेट उस वेक्टर स्पेस का हमें बेसिस दे रखा है। मीन V के हर एक एलिमेंट को हम बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस V हमें क्या दे रखा है, साथ में इनर प्रोडक्ट स्पेस भी दे रखा है, V है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किस फॉर्म में, पेयर ऑफ वेक्टर्स इन B के वेक्टर्स के पेयर की फॉर्म में। तो गिवन है उसका यूज करते हैं। V आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है तो इस वेक्टर स्पेस के अंदर कोई ना कोई इनर प्रोडक्ट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं ये है वो आपकी इनर प्रोडक्ट है V के अंदर, और एक डिफाइन कर देते हैं HIJ वैल्यू जो इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ UI एंड UJ। हमें प्रूव करना है कि जो वेक्टर स्पेस V है इसको हम क्या कर सकते हैं, इन पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन हमें ये प्रूव करना है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट की हम इनर प्रोडक्ट निकालें और वो किसकी टर्म में आनी चाहिए, इस HIJ की टर्म में आनी चाहिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं V के दो एलिमेंट U और V क्या है, वेक्टर स्पेस V के दो एलिमेंट ले लिए हमने और V का एक बेसिस दे रखा है B। तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को B के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। U को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1, U2 एंड UN। मीन हमें n कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे सच दैट U इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, और इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n AI UI। सिमिलरली V को भी हम क्या कर सकते हैं, U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं U और V का इनर प्रोडक्ट। U और V का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो U की वैल्यू पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी कि अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज बाहर आएगा समेशन ऑफ AI, और अगर सेकंड वेक्टर के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आएगा। तो हमने BJ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर निकालिए, अंदर रह गया UI UJ। इस UI UJ के इनर प्रोडक्ट को हमने HIJ नाम दिया था। एक तरह से यहाँ तक भी कर सकते हैं हम सम कि हमने क्या कर दिया, V जो वेक्टर स्पेस था उसके हमने कोई दो एलिमेंट के इनर प्रोडक्ट को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, B के जो B हमने बेसिस लिया था उसके वेक्टर्स के पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया एक तरह से। बट इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब इन समेशंस को हम ओपन करते हैं। समेशन J की वैल्यू 1 से n तक पुट करेंगे तो AI के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि J के ऊपर समेशन लग रहा है। तो AI एज इट इज BJ बार और HIJ के अंदर हम क्या कर देते हैं, J की वैल्यू पुट कर देते हैं। J की वैल्यू पुट करेंगे तो B1 बार HI1 प्लस B2 बार HI2 प्लस अप टू सो ऑन BN बार HIN। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर I की वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस पूरे में, प्लस फिर I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस एंड सो ऑन I की वैल्यू n पुट करेंगे। ऊपर जो हमने ये फॉर्म बनाई है इसको हम दो मैट्रिक्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इस पूरी फॉर्म को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स A1 A2 अप टू AN इनटू में कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 की, n क्रॉस 1 दिस। अगर हम इस फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। इसे भी हम थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज, सेकंड मैट्रिक्स को भी हम क्या कर देते हैं, दो के प्रोडक्ट में लिख देते हैं, मैट्रिक्स HIJ एंड मैट्रिक्स BI या BJ। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही फॉर्म मिलेगी। आगे हम इनकी कोई नोटेशन दे देते हैं, मैट्रिक्स A1 A2 अप टू AN, मतलब जो रो मैट्रिक्स है उसे हम नाम दे देते हैं कैपिटल A, जो स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की उसे हम H नाम दे देते हैं, और जो कॉलम मैट्रिक्स है उसे B नाम दे देते हैं। तो U और V का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके टर्म में आ गया, AHB, और इसे हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, H की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और H जो है मैट्रिक्स वो किसके इक्वल है,
एच एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स एच आई जे के इक्वल है। तो हमने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट का जो इनर प्रोडक्ट है उसे हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बी हमने लिया था, बी जो बेसिस लिया था, बी के बेसिस के वेक्टर्स की पेयर की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ये एच मैट्रिक्स उसी को ही डिनोट करती है।